Hello everyone, as you know that we have already started this chapter in our last video. So let's study the further chapter today. Our chapter is components of food, भोजन के तत्व. As you know that we have already discussed about some nutrients and their test. लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इनका टेस्ट किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था. देन आज हमारा टॉपिक है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. ठीक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी. सो carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट जो है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. लेकिन क्या कह रहा है कि जो फैट है, ठीक है, वो कंपेयर टू, अगर हम एनर्जी की बात करें और किसकी कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में, सेम अमाउंट, यानी अगर हम उतना ही अमाउंट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उतना ही अमाउंट हम फैट ले रहे हैं, तो कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट फैट गिव अस मोर एनर्जी. ओके, तो क्या कह रहा है, फूड कंटेनिंग, ठीक है, फूड कंटेनिंग ऐसा फूड जिसमें क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसा फूड एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है. ठीक है, ऐसे फूड को, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. तो प्रोटीन क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. प्रोटीन की ज़रूरत जो है हमारे शरीर में क्या है, रिपेयर के लिए, ग्रोथ करने के लिए होती है. और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्स दिए हैं, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ठीक है, एट्सेट्रा. तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, यानी इस सारे फूड मटेरियल में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, यानी कि अब जो हम फैट, अभी तक हम बोल रहे हैं कि फ़ैट हम किस फॉर्म में लेते हैं, किस फूड आइटम से हमको मिलता है. तो जो फैट है वो हमें बेसिकली टू प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है. प्लांट सोर्सेज भी हैं और एनिमल भी इनके सोर्स हैं. तो प्लांट से मिलने वाला जो हमारा क्या है, फैट है, किस फॉर्म में, ग्राउंड नट से, ठीक है, ऑयल के फॉर्म में, नट ऑयल, तिल, ठीक है. और जो हमारे एनिमल सोर्सेज हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मीट है, फ़िश है, ठीक है, घी, मिल्क, ये सारे हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं जो हमें फैट के फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, एनिमल इसके सोर्सेज हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट दिस फिगर में, यहाँ पर इसने प्रोटीन के सोर्सेज दिए हैं. प्रोटीन के सोर्स भी आप देख रहे हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, यानी प्लांट से भी, प्लांट के थ्रू भी हमें मिलते हैं और एनिमल के थ्रू भी. तो जो हमारा ए फिगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ठीक है, ग्राम हैं, पीस हैं. तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है. नेक्स्ट है हमारा बी, इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं, मीट हो गया, ठीक है, फ़िश है, पनीर है, एग, मिल्क, ये सारे के सारे हमारे प्लांट एनिमल प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमें इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोडक्ट हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं. यानी कि ये हो गए हमारे एनिमल सोर्स, यानी एनिमल्स के थ्रू हमें मिलने वाले. ठीक है, तो जिस फूड में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो ऐसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. अब विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेंस्ट डिसीज़, बीमारियों से रक्षा करने के लिए. तो जो विटामिन्स हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्प भी करते हैं, किसमें, हमारी आइज़ के लिए, ठीक है, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, इन सबको हेल्दी रखने के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं. तो जो विटामिन्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनके नाम से हम उन्हें जानते हैं कि अलग अलग तरह के कौन कौन से विटामिन्स होते हैं. तो सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. तो ये सारे हमारे विटामिन्स के नाम हैं, ए, सी, डी, ई, के एंड सो ऑन. देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन विटामिन्स का जो ग्रुप है, समूह है, उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं. तो हमारी बॉडी को क्या है, इन सभी प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, और क्या कह रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में. तो विटामिन्स की
विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। तो जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, किस लिए, बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, ठीक है, हमारी बॉडी की हेल्प करता है कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। विटामिन डी हमारी हेल्प करता है किस लिए, यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए क्या कह रहा है, कैल्शियम का यूज़ करके ये हमारी हेल्प करता है। तो फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर दिस 2.6, 2.7 एंड 2.8 एंड 2.9, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमें दिए हैं, विटामिन ए के सोर्सेज हैं ये, ठीक है, और विटामिन बी के सोर्सेज हैं, लीवर हो गया, ठीक है, और ये कुछ ग्रेन्स है यहाँ पर, और विटामिन सी के सोर्सेज हैं, ठीक है, लेमन, आंवला, गुआवा, बेसिकली जो आपके क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि जो आपके खट्टे और रसीले फल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट आपका विटामिन डी के सोर्सेज, ठीक है, मिल्क है, बटर है, एग, फिश है, तो इन सभी में क्या है, विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी प्रिपेयर करती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.10, ठीक है, दिस। तो 2.10 में भी काफ़ी सारे मिनरल्स दिए हैं। तो कह रहा है मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अधिकतर जो हमारे भोजन होता है, ठीक है, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने ये नोटिस किया होगा जब ये आप कभी टेबल बना रहे हैं उसमें ऑब्जर्व करें पिछली टेबल में आपने। तो क्या कह रहा है, हाउएवर इन अ गिवन raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आप किसी रॉ मटेरियल को अगर देखें तो उसमें क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट, एक तरह का न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा मात्रा में देन द अदर्स, ठीक है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो आपका फूड होता है तो उसमें अगर सपोज हम कह रहे हैं कि प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसमें मिनरल्स भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाएगा, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट को यहाँ पर कह रहा है कि खास करके उसमें जैसे अब हमारा मिल्क है तो मिल्क में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम होता है, तो बेसिकली हम उसमें देखेंगे तो प्रोटीन की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होगी। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब जैसे राइस है तो राइस में और फूड मटेरियल्स में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें जो राइस है तो राइस में क्या है, सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दस वी से दैट द राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राइस है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या है, फूड का सोर्स है। तो बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है, इसके इन तत्वों के, इन पोषक तत्वों के अलावा भी हमारा जो शरीर है उसे डाइटरी फाइबर की, पानी की आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। अब रफेज क्या है, देखिए, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, ठीक है। जो क्या है, सामान्य रूप से जो रफेज हैं वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, कह रहा है प्लांट प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमारे खाने में, हमारे भोजन में। तो कह रहा है होल ग्रेन्स, जितने भी सारे अनाज हैं, एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये सारे के सारे रफेज के सोर्सेज हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ठीक है, रफेज के जो सोर्सेज हैं ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फूड एंड एड्स टू इट्स वर्क, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमारी भोजन में ज़रूरी होती है, ठीक है। कह रहा है कि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या करने के लिए, जो अपाच्य भोजन होता है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि उसको एक तरह से एलिमिनेट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोर्सेज देख रहे हैं, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, ठीक है, दीज आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, इन मटेरियल्स में आपको फॉस्फोरस मिलेगा। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, इन मटेरियल में आपको आयरन मिलेगा, यानी इन फूड मटेरियल्स में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम, यू नो दैट मिल्क एंड एग कैल्शियम होता है इसमें, ठीक है।
तो ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स में आएंगे, ठीक है। अगर हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन हो गया आपका, और आपका फॉस्फोरस है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सारे हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है। देन वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। जो वाटर है वो हमारी बॉडी में क्या किस लिए हेल्प करता है, कह रहा है कि न्यूट्रिएंट नहीं है बट हम उसे इसी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। किस तरह से कि हम फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे उस फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करेगा। तो इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है, अगर हम बात करें तो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। तो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से जब हम पानी को अपने शरीर में लेते हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हम जैसे पीते हैं, तो हम पानी के रूप में ही लेते हैं, मिल्क के और टी के रूप में। तो कह रहा है इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड, ठीक है। अधिकतर हम क्या करते हैं कि जो कुकड फूड है उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक एक्टिविटी दी है, केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या कह रहा है कि जब भी आप वेजिटेबल्स को या फ्रूट को कट करते हैं, छीलते हैं, ग्रेट करते हैं, मैश करते हैं अपने घर में, तो आपने अपने ध्यान से, सावधानी से उन्हें ऑब्जर्व करें, तो आप क्या देखेंगे, जो फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट है तो क्या उसमें पानी नहीं है। तो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स दैमसेल्व्स कंटेन वाटर। अधिकतर कुछ जो मतलब भोजन के पदार्थ होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं, तो हम उनमें देखते हैं कि उसमें पानी होता है। तो टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर उपस्थित पानी को देख पाते हैं और उसे हम अपने अंदर लेते हैं। मतलब अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रूट ले रहे हैं या कोई रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, हम एक तरह से पानी ले रहे हैं। तो क्या कह रहा है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम कभी कुकिंग करते हैं तो उस समय भी हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं अपने, मतलब कुकिंग करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं। बट कुछ फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बिना पानी के भी उसको कुक करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है, उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर रिलीज करता है। अब नाउ देयर इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट क्या है, हमारा जो फूड है, दिन भर में जो हम एक डाइट लेते हैं, एक मील लेते हैं, ठीक है। जो मील क्या होता है, मील हमारा क्या होता है, एट अ टाइम दैट फूड वी टेकन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ है, मेंटेन है, हमारी जो गुड हेल्थ है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी डाइट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कोई न्यूट्रिएंट को नहीं लेना है, कोई बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भी किसी न्यूट्रिएंट को नहीं लेना है। तो क्या है, क्या कह रहा है, हमारी डाइट में क्या है, पर्याप्त मात्रा में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो ये ही हमारी पूरी एक बैलेंस डाइट हो गई, ठीक है। तो कह रहा है, डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो क्या सारी जो सभी तरह की, मतलब क्या कह रहा है, जो सेम एज के लोग क्या है, सेम टाइप का डाइट लेंगे। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। और क्या आपको क्या लगता है कि जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, वो उनके फिजिकल वर्क के ऊपर, जैसे कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो प्रिपेयर अ चार्ट whenever you eat over a period of a week, check whether uh, all nutrients then mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा, आप क्या कर सकते हैं, एक वीकली पीरियड के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से आपने एक दिन में आपने कौन कौन से आपने फूड आइटम्स लिए, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन,
स्प्राउटेड सीड्स, मूंग या फिर आपका बंगाल ग्राम, ठीक है। फर्मेंटेड फूड, South Indian food as idli, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, etc. कह रहा है ये सारे के सारे आपके क्या हैं, जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, इन सभी में क्या कह रहे हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। तो देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो जब हमारे फूड में ये सारे मटेरियल जो हैं, ये सारे इनके अंदर प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट होंगे, तो क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी, मतलब बिना किसी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के हम क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। तो ईटिंग काइंड ऑफ फूड is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. ठीक है। क्या कह रहा है कि जब हम खाना जो भी हम बना रहे हैं, जो भी हम खाना हमें चाहिए, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा खाना एनफ नहीं है। जो हम कुक कर रहे हैं खाना, वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, अच्छे से पका होना चाहिए, बस उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस ना हो। यानी कुक करते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वहाँ से लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। So, are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कुकिंग करते समय। तो इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, ठीक है, अगर हम क्या करें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करें, वॉश करें, कब, जब उन्हें काट लें या उन्हें छील लें, उसके बाद हम उन्हें वॉश करें, तो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन। तो उनके कुछ विटामिन क्या होते हैं, वो भी पानी के साथ, मतलब वॉश करने के साथ साथ वो धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो द स्किन of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At some time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो क्या कह रहा है कि जब भी हम कभी क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को कट करते हैं, उनको पील करते हैं, और उसके बाद, ठीक है, कट करने के बाद उन्हें वॉश करते हैं, तो उसके कुछ विटामिन वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से हम जैसे राइस को वॉश करते हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है, उसमें से भी क्या होता है, दालों को वॉश करते हैं, तो उसमें भी कुछ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं, ठीक है, कुक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर भी इम्प्रूव होता है, चेंज होता है, और साथ ही साथ वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से होता है। तो कह रहा है इसी तरह से जब हम क्या कह रहा है, खाने को कुक करते हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें से क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कब, जैसे कि अगर हम यूज़फुल प्रोटीन की बात करें या मिनरल्स की बात करें, तो अगर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा वाटर रखें, ठीक है, कुकिंग करते समय ज़्यादा पानी का यूज़ करें, ठीक है, तो तभी भी उसमें से सारे जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो वो लॉस हो जाएंगे। या फिर अगर हम उस पानी को हम फेंक देते हैं, तभी भी वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। तो विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो क्या कह रहा है, जब हम क्या करते हैं, कुकिंग के दौरान जब जो भी फूड है उसे वो हीट होता है, तो उस समय जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल में, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो क्या कह रहा है कि अगर हम कुछ रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट अपनी डाइट में लें, तो क्या ये सेंसिबल होगा। तो बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। बूजो ने क्या सोचा, बूजो क्या सोचता है कि हर समय अगर हम फैट ही लेते रहें, सारा टाइम उसी को खाते रहें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। तो क्या कह रहा है कि अगर हम एक कटोरी क्या ले लें, फैट लें, तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा देन कंपैरिजन टू अ कटोरी ऑफ रिच कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं, मतलब कौन देगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था कि अगर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट की कंपेरिजन करें, तो उस समय क्या होगा, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। तो सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ उसने वही खाया जिसमें फ़ैट था। तो क्या कह रहा है
फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा एट्सेट्रा। तो उसने यही सब खाया। तो डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, ही वॉज राइट, क्या वो सही है? नो, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called ओबेसिटी। तो क्या कह रहा है कि वास्तव में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम फैट को लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में फ़ैट ही कलेक्ट होने लगेगा, जमने लगेगा, और उससे हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने लगेगा, ठीक है, और ये क्या होती है, डिजीज़ ही होती है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप whatever you have been taught today, you must understood well. The rest of part of this chapter we'll discuss in our next video. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel for my upcoming new videos. Till then, bye bye. Thank you.